गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा आज हम शुरू करेंगे। कल चल रहा था जैसे कि एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव के अंदर हमने एनी का यूज बता रहे थे, कम का हो गया था। एनी का यूज में आपने देखा हिंदी अर्थ होता है इसका कोई, ठीक है। दूसरा है कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए हो सकता है। जैसे एनी पेन, ठीक है, एनी पेन यानी कोई, एनी सब्सटेंस कोई पदार्थ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि। और ये ध्यान रखना अनकाउंटेबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर ही नाउन के रूप में उसको देखा जाएगा। काउंटेबल हम देखते हैं एनी का यूज हो रहा है अगर काउंटेबल नाउन के साथ, तो वो भी सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव का एनी वाला पार्ट है। एनी के बाद आते हैं काउंटेबल नाउन के कुछ दूसरे पॉइंट। उसमें आता है आपके जैसे फ्यू, ए फ्यू और काफी, ठीक है। तो इसमें फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, फ्यू का मतलब थोड़ा सा, ना के बराबर, ठीक है। दूसरा फ्यू थोड़ा बहुत या फिर हल्का फुल्का, और द फ्यू का मतलब जो कुछ भी है, यानी जो कुछ बचा कुचा, ये चीज इसमें आती है। और इन तीनों, ये जो तीन है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है एडजेक्टिव में, इनके साथ नाउन यूज होता है तभी एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये कौन सा यूज हो गया, आर्टिफिशियल यूज। कौन सा हो गया जी, आर्टिफिशियल यूज। और ऊपर लिख सकते हैं आप काउंटेबल नाउन के साथ। और काउंटेबल नाउन भी कौन सा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से इसको दूसरी तरीके से समझिए। ये सकारात्मक, ये नकारात्मक भाव को दर्शाएगा, यदि ना के बराबर है ये सकारात्मक भाव में दर्शाएगा। और ये जो है आपके जो कुछ बचा हुआ है उसमें ये तो सेम ही आएगा। अब देखिए इसका यूज किस प्रकार से है। ही हैज फ्यू पेजेस, ध्यान रखना काउंटेबल नाउन वो भी प्लूरल में। ही हैज फ्यू पेजेस टू राइट समथिंग, यानी उसको कुछ लिखना है और उसके पास ना के बराबर पेजेस है, जितनी जरूरत है उतने नहीं है। फिर he has a few friends to join club। देखिए he has a few, a few एक साथ है, ये नहीं है कि ये इसके लिए आ रहा है, a few friends। तो यहां पर दोबारा से कोई काउंटेबल है और प्लूरल है और बहुवचन संख्या के साथ आता ही है, तो ये सकारात्मक अर्थ दर्शाता है, ये नकारात्मक अर्थ दर्शाएगा, ये सकारात्मक। अब मान लो जो आपको दाब की कॉपी करना है,
he has the few pens he bought। मतलब उसके पास जो पेन थे, ये उसके पास जो पेन है उसने खरीदे थे, जो जितने भी पेन थे उसके पास वो खरीदे थे। और देख लो, she drank the few, इसमें तो ये नहीं आएगा, इसमें आएगा कि काउंटेबल नाउन के लिए यूज करना है। तो she attempts the few program, she has, यानी जितने भी, यहाँ पर इसका मतलब द few she है, एंड में ही जरूर है she है, ठीक है। ये वॉट एवर जो कुछ भी है ये ध्यान रखना। तो ये काउंटेबल का हो गया। दूसरा है मैनी। मैनी का मतलब आपको पता है, बहुत सारे। इनका प्रयोग के लिए वो पहले काउंटेबल नाउन के लिए होता है। काउंटेबल का मतलब जो गिन सकते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग भी उनके लिए होगा जो अपन काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। सेकेंड बहुवचन होता है, ये बहुवचन संज्ञा के पहले, ये बहुवचन संख्या के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मैनी में ध्यान रखनी है। और अगर आप थोड़ा और देखें तो मैनी का यूज हम एक ही प्रकार की संज्ञा के लिए करते हैं, एक ही प्रकार की संज्ञा के लिए, ठीक है। फिर देखो मच आपको पता है, इसका मतलब अधिक, और ये मात्रा, ठीक है। प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मच यानी अधिक और यूज होता है मात्रा के लिए, प्लस ये अकरणीय संज्ञा के साथ होता है, उससे पहले यूज करेंगे। और जब अकरणीय है तो निश्चित रूप से ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। अंडरस्टैंड। फिर आ जाता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो ये सेम है क्यू की तरह, बट इसमें एक फर्क है, ये मात्रा के लिए होता है, थोड़ी मात्रा के लिए, ना के बराबर, थोड़ी बहुत मात्रा, और जो कुछ है उसके लिए। प्लस ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा और वो अनकाउंटेबल होगा। शायद मैंने इसको आपको बता दिया है, नहीं भी ऐसे एक बार दोबारा रिपीट हो जाएगा आपके। नेक्स्ट टर्म जो हम आगे बढ़ते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम काफी बार उसका यूज कर लेते हैं। 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में डायरेक्ट कोई यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं लिख रहा हूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री कितनी प्रकार की होती है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है, ध्यान रखना। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्ट है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव,
ये 3 भाग है इसके और 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो आपको रिपीट करेंगे कि 3 तरीके से हम पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मान लो अब इसका अर्थ क्या है, पॉजिटिव का मतलब एक व्यक्ति के लिए, है ना, एक व्यक्ति समूह के लिए, ठीक है, उनकी विशेषता बता देगा सब, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। दूसरा, ये दो व्यक्ति या दो संज्ञा या दो व्यक्ति समूह संज्ञा, ये किसी को सर्वोत्तम या न्यूनतम बताने के लिए, यानी कोई व्यक्ति सबसे अच्छा, सुपरलेटिव यानी सबसे अच्छा बताने के लिए, और न्यूनतम सबसे कम बताने के लिए। ये दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर करता है और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बातें करता है। थोड़ा और इसको डायग्राम से समझेंगे, वैसे इसका आपने समझिए, इसको लिखना है, आपको ध्यान रखना सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव के बारे में चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर ये ए नाम का कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपने लिख दिया दिस ट्रायंगल इज ब्यूटीफुल। अब आपने यहां पर लिखा सिर्फ एक के बारे में, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है जी? पॉजिटिव डिग्री है। मान लो अब आप दूसरे पे आ जाओ, एक में थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ ट्रायंगल और एक अच्छा बना देता हूँ। अब आपको बताना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बना है, ए और बी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द ट्रायंगल बी इज बेटर देन ए, यानी बी वाला ए वाले की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर कंपैरिजन हो गया दो के बीच में। तीसरा, ये एक ट्रायंगल है, ये ऐसे छोटे मोटे टेढ़े बांक के बहुत सारे ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका नाम हमने लिख दिया जेड। अब आप कैसे लिखोगे इसको, द ट्रायंगल जेड इज द बेस्ट, या फिर याद ले लो जेड इज द बेस्ट ट्रायंगल, द ट्रायंगल जेड इज बेस्ट इज द बेस्ट। तो ये चीज होती है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ अलग अलग प्रकार के सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इनके आपको एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। अब आपके सामने हमने देखो कुछ एग्जांपल लिखे हैं डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री की लिख दिया आपके सामने, यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बने। तो कंपैरेटिव जब बनता है तो इसमें ईआर लग जाता है हाई में, हायर और हाईएस्ट, ठीक है। ताल में ईआर लग जाएगा टालर, और क्या बन जाएगा, टालर। उसके बाद पुअर में क्या हो जाएगा, पुअरर और पुअरेस्ट। स्लो में स्लोअर, स्लोअर और स्लोएस्ट। ब्राइट में ब्राइटर
व्यंजन है, इससे पहले स्वर आ रहा है तो बिगड़ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बिगेस्ट। ठीक है, ड्रीमर, ड्रीमेस्ट, अरेंज समझ में आपको? फिर थिन, थिनर, थिनेस्ट। उसके बाद वाई से वाई आता है और वाई से पहले व्यंजन है, यहां तक देख लो नीचे तक। इजी में वाई से पहले एस ये भी व्यंजन है, और वाई से पहले जेड ये भी व्यंजन है, वाई से पहले आर ये भी व्यंजन है, और वाई से पहले एस ये भी व्यंजन है। इनको वाई, इसमें वाई हट जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, क्या बन जाएगा? आई ई आर लग जाएगा। इजियर, इजी, इजियर और इजीएस्ट। सुपरलेटिव में भी वाई हटेगा और आई ई एस टी लगेगा। लेजी में भी इसमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, लेजिया, लेजिएस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ो। ड्रायर, ड्राई, ड्रायर, ड्रायस्ट। उसके बाद बिजी, बिजिया, बिजिएस्ट। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये सिंगल मैन, सिंगल ग्रुप ऑफ मैन के लिए, ये दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति समूह के लिए, ये सबसे बेस्ट है, सबसे घटिया जो भी है, सबसे उसमें हिंदी देख लो। आई के किसी एक चीज को आई बोलेंगे और इसमें तुलना करेंगे और इसमें सबसे ऊंचा या सबसे नीचा बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था विशेषता दो प्रकार की होती है, एक अच्छी विशेषता, खराब विशेषता। ये याद रखना। तो ये पॉजिटिव फॉर्म, ये कंपैरेटिव फॉर्म और ये सुपरलेटिव फॉर्म, इनके अलावा भी कुछ फॉर्म और हैं। उन फॉर्म में है, बिजी तक हो गया था, गुड, बैड, ले, गुड, बैड, ले, और आगे क्या लिखा है? लिटिल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट। लिटिल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट। ठीक है, उसके बाद ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, यूजफुल। ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव एंड यूजफुल। इसका हो जाएगा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लेट, later, least, late, later, least या latest। ठीक है, इसमें आएगा लेट और लिटिल, लेस और लीस्ट। इसमें थोड़ा ध्यान दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना। दोबारा अपन दोबारा रिपीट कर देते हैं। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। ठीक है, ब्यूटीफुल यहां पर क्या है? मोर लगेगा, मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, और यहां पर लग जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है जी, इंटेलिजेंट में मोर इंटेलिजेंट। फिर आ जाओ मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है जी, आगे देखो ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और आगे बढ़ जाएंगे अपन मोस्ट ब्यूटीफुल। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और मोस्ट
तो ये चीज है आपके। मैंने ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। और आगे सब अच्छा बुरा, लेट होना, लिटिल थोड़ा, डिफिकल्ट कठिन, इंटेलिजेंट होशियार, बिल्कुल सुंदर, एक्सपेंसिव महंगा, ठीक है। अब देखो इनमें हमने कुछ ऐसा नहीं है कि सारे एक तरह के एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग भी है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल्स में कैसे है कि कुछ तो होते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कोई वर्ड आ गया मान लो, इसमें ई आर लगा, इसमें ई एस टी लग गया, किसी में तीनों ही अलग अलग है, ठीक है, और किसी में आई ई आर लगता है, आई ई एस टी लगता है, वो भी बता दिया कैसे, ठीक है। किसी में यहाँ पर एक वर्ड है पॉजिटिव का, क्वालिटी का, यहाँ पर मोर लग रहा है और यहाँ पे मोस्ट लग रहा है, लेकिन कुछ 3-4 प्रकार के हैं ये इस प्रकार से। और आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है आगे। देखिए तो कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कुछ यूज करने वाली चीजें एग्जांपल के साथ समझना है। ये तो पॉजिटिव हो गया, शी इज गुड, ठीक है। एक के लिए इसका कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे, शी इज बेटर देन मी, शी इज बेटर देन मी, वह मेरी अपेक्षा अधिक बेहतर है, यानी दो के बीच में तुलना हो रही है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो आपने क्या देखा इसमें, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। आगे समझ में, देन का प्रयोग होता है, जैसे कि इसका और लिख लो, शालू इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। ये देख लो कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, यहाँ पर ये मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री है, प्लस उसके बाद में देन है, देन का मतलब होता है की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, की अपेक्षा। और वो व्यक्ति है कि शालू जो है उसके भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा, उससे ज्यादा, दो के बीच में कंपेयर हम कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने कंपैरेटिव डिग्री के बारे में देखा। और उससे आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव भी हैं, कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव भी है जिसमें देन का प्रयोग नहीं होता। आप एक पॉइंट लिखेंगे, कुछ कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कुछ कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। तो ऐसी कौन सी कंपैरेटिव है, जैसे, अच्छा इनको बोलते क्या है वो बात बताएंगे, पहले है कौन कौन से वो कंपैरेटिव वाले। सीनियर, जूनियर, ठीक है, और कौन कौन से हैं, एंटीरियर, सुपीरियर, और एक
नियर टू रेखा, यहाँ देन का प्रयोग नहीं होगा। और ये वर्ड किस श्रेणी में आते हैं? लेस देन एडजेक्टिव। कौन सी श्रेणी में आएंगे जी? लेस देन एडजेक्टिव। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इस प्रकार के जो आई और वाले हैं इनमें आप लगा सकते हैं क्या? और देख लो एंटीरियर, एंटीरियर यानी पूर्व काल का। और दूसरा क्या आंसर है भाई? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्रम के बाद का। और कौन सा है जी? ठीक है, तो इनमें क्या है? इन लैटिन एडजेक्टिव के बाद जो भी कंपैरेटिव शो करते हैं टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये आपको थोड़े समझने वाली बातें हैं। और देखिए बस ये काफी है आपके लिए। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये एडजेक्टिव वाला पार्ट आपके समाप्त होता है। ये एक ओपन नॉलेज के तौर पर है, ये संपूर्ण नहीं है, लेकिन हम स्टैंडर्ड के हिसाब से 10वीं और 8 तक के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। 9th का तो ये मेन कोर्स ये पार्ट ऑफ स्पीच, तो उनके हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है। आपकी इसकी PDF आपको JDF पर मिल जाएगी, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कोई क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई।